वहीं सीज फायर के बाद सामान्य हो रहे हालात। जम्मू में लोगों की हलचल बढ़ चुकी है। रोजाना के कामकाज में लोग जुटे हुए हैं, अपने घरों को वापस लौट रहे हैं लोग। तो ये जम्मू से हम आपको बता दें, हालात जो है वो वहां पर सामान्य हो रहे हैं। और ये मार्केट्स की तस्वीरें हैं, लोगों की हलचल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इससे पहले आपने वो तस्वीरें भी देखी जब कैसे टूरिस्ट जो हैं वो बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। सीज फायर के बाद वहां पर जो परिस्थितियां हैं वो कैसे सामान्य हो रही हैं, जम्मू में लोगों की हलचलें कैसे बढ़ी है, वो आप यहां पर देख रहे हैं। रोजाना के जो कार्य होते हैं, लोग उसमें इस वक्त जुटे हुए हैं, अपने घरों को लोग वापस लौट रहे हैं। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए जम्मू से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। और इससे पहले कश्मीर में भी आपने देखा कि कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आई। अब देखिए, स्कूल्स में भी बच्चे बेखौफ होकर के स्कूल कॉलेजेस जाते हुए वो तस्वीरें भी आपको नजर आ जाएंगी। तो हालात जो हैं वो एक बार फिर से यहाँ पर ट्रैक पर आते हुए सीज फायर के बाद सामान्य इस वक्त हालात हो रहे, कंडीशन एक बार फिर से नॉर्मलाइज हो रही है। जम्मू में लोगों की हलचलें बढ़ चुकी है। और ये तस्वीरें मैं आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर किस तरीके से जो हालात हैं वो वापस से एक तरीके से आप देखेंगे ट्रैक पर आते हुए। मेरे साथ मेरे सहयोगी वकार मंजूर इस वक्त कनेक्टेड है। वकार, फिलहाल ताजा सिचुएशन वहां पर कैसी है? बिल्कुल, लगातार इस वक्त जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, खासकर हम एलओसी की हम बात करेंगे, हालात पूरी तरीके से अब नॉर्मल हो चुकी है। वही हम देख पा रहे हैं, आज सुबह उधमपुर में भी आज स्कूल खोले गए। कई दिनों के बाद आज जो है बच्चे जो है वो स्कूल की तरफ रवाना हो रहे हैं। वही आज हज फ्लाइट्स का जो सिलसिला है वो भी शुरू हुआ है। और जिस तरीके से हम देख पा रहे थे, सीज फायर वायलेशन के बाद जिस तरीके से हज फ्लाइट्स को भी कैंसिल किया गया था। और आज जो हज काफिला जो है वो आज श्रीनगर से रवाना हुआ है। वही आज बॉर्डर एरियाज की अगर हम बात करेंगे, कुपवाड़ा की बात करेंगे, उरी की बात करेंगे या राजौरी पुंछ की बात करेंगे, हम वहां पर पूरी तरीके से इस वक्त शांति का माहौल है। लोग जो है अपने रोजमर्रा के काम पर इस वक्त निकल रहे हैं और रूटीन के हिसाब से जो एक्टिविटीज है वो फिर से शुरू हो चुकी है। और लगातार जिस तरीके से सेना का ऑपरेशन कई इलाकों में हमें देखने को मिला था, उसके बाद अब हालात जो है वो पूरी तरीके से नॉर्मल की तरफ देखने को मिल रही है। फिलहाल जिस तरीके से कई इलाकों में इस वक्त भी सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू किया गया है। जिस तरीके से सीज फायर वायलेशन के बाद कई इलाकों में काफी ज्यादा नुकसान हमें देखने को मिला है। एहतियाती के तौर पर इस वक्त जो फौज ने लोगों से गुजारिश की है कि जो भी एसओपीज है उसी के मुताबिक आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए। फिलहाल सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो लगातार कई इलाकों में इस वक्त जारी है। और राहत भरी खबर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कई दिनों से अपने घरों में ही थे और स्कूल की तरफ वो रुख नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पर भी काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा था। आज बच्चे काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे जिस तरीके से उनकी जो क्लास वर्क है फिर से रिज्यूम हुई है और बच्चे जो है अपनी तालीम हासिल करने के लिए स्कूल्स का रुख कर रहे हैं। जो राहत बड़ी उन सभी तलबा के लिए ही खबर है। जी बिल्कुल, ये समझा जा सकता है क्योंकि बॉर्डर एरियाज है तो जाहिर अफेक्टेड है। लेकिन अभी जो सबसे अच्छी खबर है वो ये कि वहाँ पर कंडीशन नॉर्मलाइज हो रही है। लेकिन वकार, जरा एक बार ये बताते चले कि वहाँ पर अलर्टनेस कितनी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पूरी तरीके से अलर्ट रहें। तो इस लिहाज से वहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें? बिल्कुल, जिस तरीके से अलर्ट पहले से ही जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर है, जिस तरीके से ये एहतियात के तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो कि सिविलियंस है उनकी सुरक्षा को किस तरीके से यकीनी बनाया जाए। और फिलहाल जो हालात है पूरी तरीके से बॉर्डर एरियाज से लेकर सेंट्रल साउथ नॉर्थ कश्मीर तक जो है वो पूरी तरीके से नॉर्मल है। और किसी भी तरीके की जो सीज फायर वायलेशन की खबर है कहीं से कुछ दिनों से नहीं मिल पा रही है। और हम ये कह सकते हैं कि जो हालात है वो पूरी तरीके से अब पटरी पर आना शुरू हुई है। और खासकर जो स्कूल कॉलेजेस जो बंद किए गए थे, अब फेज वाइज जिस तरीके से अब स्कूल कॉलेज को खोल दिया गया है और सभी तलबा जो है वो स्कूल्स का रुख कर रहे हैं। फिलहाल बॉर्डर एरिया की अगर हम
बात करेंगे, वहां पर पूरी तरीके से इस वक्त सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो तेजी से जारी है, ताकि जितने भी लोग बॉर्डर एरियाज में है, जिनके घर अफेक्टेड हुए हैं, उनको जल्द से जल्द अपने घरों की तरफ सरकार के जो इकदाम है वो इस वक्त जारी है, ताकि लोग अपने घरों की तरफ फिर से एक बार रुख करें। फिलहाल बॉर्डर एरिया के लिए स्पेशल SOPs जारी किए गए हैं पहले से ही, कि उसी के मुताबिक इस वक्त लोग जो है वो आगे की जिंदगी आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल सिचुएशन जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वकार, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।